जिस घर में मैं मुंतकिल हुआ वो कुछ ज्यादा पुरकशिश नहीं था। ये सिर्फ एक घर है जो एक या दो लोगों के लिए मौजूद है। लेकिन वहाँ एक अजीब बात थी। मुझे दीवारों के अंदर से अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वो आवाजें मैंने किचन में सुनी और फिर बाथरूम में। लेकिन रात के 3 बजे मैंने उसे अपने बेडरूम में सुनना शुरू किया। मुझे यकीन था कि मेरी दीवारों में किसी किस्म का जानवर रहता है। मुझे सिर्फ ये मालूम करना था कि उससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। अगली सुबह मेरे पास खीर बनाने के लिए इतना दूध भी नहीं था। मैं यकीन नहीं कर सकता था कि मुझे पता ही नहीं चला कि दूध खत्म हो गया है और मुझे मजीद दूध की ज़रूरत है। दर हकीकत ऐसा लगता था कि मैं अपना सारा खाना बहुत तेजी से खा रहा हूँ। एक रात मुझे तकरीबन रात के 12 बजे सांस लेने की आवाज़ आई, जिस पर मेरी आंख खुली। मेरी सांसें नहीं, ये बल्कि किसी शख्स की सांस की तरह लग रहा था। मैंने टॉर्च को जलाया और रुककर आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा, मगर अब मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं क्योंकि उस वक्त अभी उठा ही था तो मेरा जहन काम नहीं कर रहा था और मैं फिर सो गया। अगले दिन वाकई गर्मी थी, इसलिए मैंने पहली बार एसी ऑन किया। मैंने अपने घर का हर एक कोना चेक किया और उनमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला। एक वेंट मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास था। मैंने टॉर्च के साथ वेंट के जरिए झांका। वेंट के पीछे एक नाली भी नहीं थी, ये सिर्फ दीवार के अंदर था। ऐसा लगता था कि वहां जो भी हवा की नाली थी वो हटा दी गई थी। बदकिस्मती से मैंने घर खरीदते वक्त एयर कंडीशनिंग सिस्टम को नहीं देखा, इसलिए मुझे इस बारे में इल्म नहीं था। उस रात मुझे बगैर एसी के गर्मी में सोना पड़ा, इसलिए मैं काफी देर से जाग रहा था। मुसलसल करवटें बदल रहा था और तकिया पलट रहा था। फिर मैंने बुलाकर दोबारा सांस लेने की आवाज़ें सुनना शुरू की, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह बेदार था। मैं जानता था कि इस बार यह हकीकी है। ये मेरे बाएं तरफ से आ रही थी। मैंने एयर वेंट पर अपने बाएं तरफ देखा। आवाज़ यकीनन वहीं से आ रही थी। मैंने टॉर्च को दोबारा पकड़ा और मैंने उसे गिरा दिया और चीखा। वेंट की दरारों से किसी का चेहरा झांक रहा था। पहली चीज जो मैंने देखी वो उनकी आंखें खुली हुई और चमकदार थीं। मैं घर से बाहर और नीचे तक चीखता रहा। मुझे जल्द ही पता चला कि मेरी दीवारों में एक पागल खतरनाक बेघर आदमी रहता है और जब से मैं अंदर आया हूँ वो मेरा खाना खा रहा है।